teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ्स। आज से हम आप लोग को कॉम्पिटिटिव मैथ के चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए आप लोग के साथ जुड़े हैं। हम हर एक चैप्टर का बिगिनिंग लेवल से सीरीज बाय सीरीज एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। आप लोग बिगिनिंग लेवल को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसी समय हम आपको यह बता देंगे कि कौन सा टॉपिक आपको एडवांस लेवल के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस यूनिवर्सल चैप्टर का, जिसके आधार पर हम सारे चैप्टर को आसान बनाएंगे। वो चैप्टर है रेशियो, यानी कि अनुपात। तो सबसे पहले हम रेशियो की परिभाषा आपको बतला दें कि रेशियो क्या है। तो रेशियो एक सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म है जिसका यूज हम सब एक ही यूनिट में मापी गई दो या अधिक क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए करते हैं, यानी कि तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे एक डिस्प्ले है जिसका चौड़ाई है 16 इंच और उसका ऊंचाई है 9 इंच, और कह रहा उस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो हमको रेशियो निकालने के लिए इस बीच में रेशियो का सिंबल देना होगा। इस सिंबल को हम सब पढ़ते हैं इज2। और जब हम सब रेशियो निकालेंगे तो सीधे हमको क्या करना होगा कि देखना होगा कि उसमें दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। और दोनों का यूनिट सेम होगा तो यूनिट से यूनिट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब एस्पेक्ट रेशियो निकलेगा तो वो 16:9 निकलेगा। इसलिए रेशियो जब भी निकलता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। अब हम सब चलते हैं 2-3 और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे एक पोल है ए जिसका ऊंचाई दिया हुआ 10 फीट, दूसरा पोल बी है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 100 इंच, और आपको कह रहा है ए और बी के ऊंचाई का अनुपात निकालने का। अब मेरा पहला प्राथमिकता ये देखना है कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। यहाँ पर दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो सबसे पहले हम दोनों को यूनिट सेम करना होगा। और यूनिट सेम करने के लिए क्या करना होगा, या तो हम फीट को इंच में बदल दें या इंच को फीट में बदल दें। हम सब जानते हैं कि बड़े चीज़ को टुकड़ा करना आसान होता है, लेकिन छोटे चीज़ को जोड़ जोड़ कर बड़ा करना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि बड़ा यूनिट को ही छोटे यूनिट में चेंज कर लेंगे। और फीट बड़ा यूनिट है, इंच छोटा यूनिट है, तो हम फीट को ही इंच में बदल देते हैं। तो एक बात तो आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो हम बगल में लिख देते हैं। एक फीट का जो वैल्यू होता है वह 12 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 फीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 12, ये भी इंच में बदल गया, और बी का हाइट भी इंच में है। अब जब दोनों सेम यूनिट में हो गया तब हम इसका रेशियो निकाल देंगे। हम इसका शॉर्ट फॉर्म कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म करने के बाद ये 6:5 में आ जाएगा। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 यूनिट का हम कंपेयर करेंगे। एक पोल ए है जिसका ऊंचाई 10 फीट है, दूसरा पोल बी है जिसका ऊंचाई 100 इंच है, और तीसरा पोल सी है जिसका ऊंचाई 5 गज है। गज यानी कि यार्ड है। अब हमको इसका क्या करना है, रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम इस सब को एक सेम यूनिट में बदलना होगा। तो कहा है ना, सबको सबसे छोटा यूनिट में बदल दे। तो इस तीनों में सबसे छोटा यूनिट इंच है, तो हम फीट को भी क्या करेंगे, इंच में बदल देंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, इसलिए इसको 12 से गुना कर दिए। अब ये 100 इंच है। और तीसरा है 5 यार्ड, यानी 5 गज। 1 गज बराबर होता है 36 इंच। तो 1 गज का मान जब 36 इंच होता है तो इससे हम 5 गज को बदल देंगे 5 × 36। अब हम इसको रिड्यूस करके शॉर्ट फॉर्म में रेशियो निकाल देंगे इसका। 5 से ये 2 बार में, 5 से 1 जाएगा 20 बार में, 5 से 5 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 2, 10, 18, 2 से कटेगा 6 बार में, 5 बार में, 9 बार में,
और इस तरह से इसका रेशियो होगा 6:5:9। तो इस तरह से आप किसी भी रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि रेशियो से एक बात तो हम सबको समझ में आ गया कि रेशियो से कंपेयर होता है, लेकिन कंपेयर किस सेंस में होता है। कंपेयर ऐसे भी तो हो सकता है कि ए बी से 10 ज़्यादा है, कंपेयर ऐसे भी तो हो सकता है ए बी से 10 कम है, कंपेयर ऐसे भी तो हो सकता है ए बी का 10 गुना है। तो रेशियो में एग्जैक्टली किस सेंस में कंपेयर होता है, ये बात जानना जरूरी है। रेशियो से हमको ये पता चलता है कि एक राशि के तुलना में दूसरी राशि कितना गुना है, ये नहीं पता चलता है कितना ज़्यादा है या कितना कम है। और इस फैक्ट पर भी बहुत सारे सवाल आता है, जैसे कि एक सवाल है ए बी से 5 गुना है। अगर ऐसा दे दिया और पूछेगा A/B कितना होगा, तो रेशियो से तो ये कंपेयर हो सकता है। अगर B का मान 1 भी लेंगे तो A का मान कितना होगा 5, B का मान अगर 2 लेंगे तो A का मान होगा 10, अगर B का मान 10 लेंगे तो A का मान होगा 50। हर सेंस में आप इसको रिड्यूस कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो 5:1 ही आएगा। तो इस तरह से हम रेशियो में कंपेयरिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर सवाल में दे दे ए बी से 5 ज़्यादा है, तब क्या होगा। अगर इसी जगह पर दे दे ए बी से 5 ज़्यादा है, तो इस सेंस का कंपेयरिंग रेशियो से नहीं हो पाता, क्योंकि इस सेंस का अगर कंपेयरिंग करिएगा और ए बी का मान अगर 1 लीजिएगा तो ए का मान कितना लेना पड़ेगा 6। अगर बी का मान 2 लेते हैं तो ए का मान लेना पड़ेगा 7। देखिए यहाँ पर 6:1 आ जा रहा है, यहाँ पर 7:2 आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा हम नहीं बता सकते। जब भी ज़्यादा या कम वाला होगा और तब उसका रेशियो पूछेगा, तो इसमें से किसी एक का मान ज़रूर मालूम होगा तब ये रेशियो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम b का मान ही मालूम हो गया x, तो a का मान कितना हो जाएगा x + 5, और इस सेंस में a और b का अनुपात निकल जाएगा। यानी a और b का डायरेक्ट अनुपात तब यह निकल सकता है जब ये कंपेयरिंग करना दिया होगा कि a b से कितना गुना है। अगर कितना ज़्यादा दिया रहे, उस सेंस में हम डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते। ये फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है और आगे इसका बहुत यूज होगा। अगला फैक्ट है इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, तो देखिए किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद में समान शून्येतर यानी सेम नॉन जीरो संख्या से गुना करने पर जो राशि प्राप्त होता है वह इक्विवेलेंट रेशियो होता है। यानी कोई भी रेशियो दिया होगा, उसमें जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर गुना कर देंगे तो जो रेशियो होगा वह उसका इक्विवेलेंट रेशियो होगा। लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाते हैं, इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो आखिर में क्या होता है। जैसे A/B हमको दे दिया 5:6, और इसके प्रत्येक पद में हम 2 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 7:8। यह इक्विवेलेंट रेशियो नहीं होगा। इसके प्रत्येक पद में से 2 घटा देंगे तो 3:4 होगा, यह भी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं। लेकिन प्रत्येक पद में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 10:12, यह इसका क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। क्योंकि जब इसको शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो फिर वह 5:6 होगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, जो हम पहले डेफिनेशन में बता चुके हैं कि हमको सेम नॉन जीरो नंबर से गुना करना है। सेम नॉन जीरो नंबर हम जोड़ देंगे, घटा देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त नहीं होगा। इस बात के वजह से भी आपको आगे दिक्कत हो सकता है। आगे हम फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो अधिकतर लड़का उस टॉपिक को गलत कर देते हैं। यदि A/B का मान दिया रहे 5:3 और अगर आपको निकालना रहे A + B का मान कितना होगा, A + B/B का मान कितना होगा, A + B/B² का मान कितना होगा, तो जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, A का मान 5 डाल दिए, B का मान 3 डाल दिया और इसका मान हो गया 8। फिर इसमें
ए प्लस बी का मान 5 + 3/3 8/3। ए प्लस बी का मान 5 + 3/3 का स्क्वायर यानी कि 8/9 ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये मान आपका गलत है और ये मान सही है, तो कुछ लोग अनुमान लगाते हैं फैक्ट के साथ। क्या अनुमान लगाते हैं कि ए और बी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है और ए प्लस बी का भी यहाँ पर हमको रेशियो चाहिए। तो रेशियो से रेशियो तो निकल सकता है, लेकिन रेशियो से एक्चुअल मान नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर ये इसका मान गलत हो गया। लेकिन उनका ये अनुमान गलत तब हो जाएगा जब हम इस आंसर को भी गलत साबित करते हैं। अब ये क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको रेशियो दिया हुआ है और इस रेशियो से जब हम इस रेशियो का मान निकाल सकते हैं, तो फिर इसी रेशियो से इस रेशियो का मान क्यों नहीं निकल सकता। इस बात में एक बहुत बड़ा राज है और इस राज को आप जाने बिना ना आप एमटीएस निकाल सकते हैं और ना ही सीजीएल निकाल सकते हैं। इस राज को जानने के लिए आपको करना होगा मसीहा मैथ चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस राज का पर्दाफाश होगा अगले वीडियो में एक्सक्लूसिवली ऑन मसीहा मैथ्स। और हम बिगिनर्स को ये बतला दें कि इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और एक एक फैक्ट को नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसके 10 मिनट बाद फिर इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए बिना पॉज किए हुए देखिएगा, तब वे अगले वीडियो समझने लायक होंगे। थैंक यू।